धुंध और स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया। फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766 रिकॉर्ड। सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू। ज्यादा मुतासर इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला। धुंध के बायस मोटरवे कई मुकामात पर बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार। फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे। हाई स्पीड डीजल की 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुस्तहकम रहेगी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी का भी नफाज नहीं किया गया। GHQ हमला केस में आज बानी PTI पर फर्द जमायत होने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश होने का हुक्म दे रखा है। मुकदमा रावलपिंडी के थाना आरे बाजार में दर्ज है। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर कुछ नहीं कह सकता। ये PTI वालों का मामला है, उनसे पूछें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि असल मसाइल की जानिब आए। लोग महंगाई से मर रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं। मेरे खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज किए गए, कल एक में बरी हुआ, बाकी मुकदमात में भी सुरखरू हो जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं बानी PTI ने अपने दौर में क्या ही किया जो अवाम उनके लिए सड़कों पर निकलेंगे। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दिया। नफरत और तासुब का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, अज़म, इज्जत और एहतराम को फरोग देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम कहा। रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान को अमन, रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाना होगा। ऐसा मुआशरा तरजीह है जो हर शहरी को मुसावी मौक़े और हकूक़ फराहम करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। कवायद और ज़वाबित के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ना और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मारगिला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रुनुमा हो रही हैं। क़वानीन के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तक़सीम बढ़ रही है। स्मोक ने पंजाब को जकड़ लिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू। जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि स्मोक मौत का सबब बन सकती है। स्मोक का मसला अगले माह खत्म होगा, ना ही अगले साल। ये एक तवील अमल है, ये किसी मुल्क का ज़ाती मसला नहीं। पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ना 6 महीने में ख़त्म होगा, ना अगले साल ख़त्म होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो टेबल पे बैठ के वीलॉग करके सिर्फ इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ज़रूर करें। वो क्रिटिसिज्म से मुझे रहनुमाई मिलती है। किसी ने फॉरवर्ड किया, मुझे देखना पड़ गया कि मरियम औरंगज़ेब कौन सी एक्सपर्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने 11-12 साल इस सेक्टर में काम किया। इन दो ममालिक को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है।
पंजाब में धुंध और स्मोक अरूज पर, लाहौर फिजाई आलूदगी में सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 रिकॉर्ड, सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। पंजाब में स्मोक से नवंबर के 14 दिनों में 7 लाख से ज्यादा अफराद अस्पताल लाए गए। अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख से ज्यादा अफराद ज़ेर इलाज रहे। पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा, जहलम, चकवाल, तिलागिंग और गुजरखान में बारिश सीड क्लाउडिंग से हुई। महकमे मौसमियात ने तस्दीक कर दी। माहिरीन के मुताबिक दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। असरात से लाहौर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुतालिका इदारों और साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से नई तारीख रकम हुई है। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेज़ी से फैलाव अहम चैलेंज है। क़वायद और ज़वाबित के बगैर गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज़ बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। गैर रियासती अनासर का असर रसूख बढ़ना और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं। क़वानीन के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनाजुली का बायस बन रही है। अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, फितना अल ख़वारिज दुनिया के तमाम दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगा बन चुकी है। पाकिस्तान अफ़गान और बुरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, सख्त इक़दाम करेंगे। मारगला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का अहम जुज़ है। भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से बैरून मुल्क ख़ास तौर पर अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लिबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी के मुताबिक हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि वह बुराई और बुराई तक रसाई का सद्देवाब करे। ऐसे ज़राए के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। उधर वज़ारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, दहशतगर्दी VPN इस्तेमाल कर रही है। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजेक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। फहश और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी VPN इस्तेमाल हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI ने अपने दौर में क्या ही किया है जो आवाम उनके लिए सड़कों पर निकलेंगे। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं, ये किस बात का ताना देते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही, साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतरीन करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कराची समेत सूबा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी से मुतालिक पार्टी के चेयरमैन को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर तीर चल गया। बीबी शहीद के जयाले जीत गए। अवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज़ अवामी खिदमत को चुना है। आप दावे सुने कि जी हमने सरों से कफन बांध लिए हैं, तो जो वो कह रहे हैं उसके पेश नज़र जो लोग सर से कफन बांधने की तैयारी करें और कफन मंगवाएं और घर वालों को मैसेज दें कि जी हम मरने मारने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को बजाय इसके कि उनको इकट्ठा होने दिया जाए, उन्हें वहाँ पे ही रोका जाए जहाँ पे वो इकट्ठे या वहाँ से जहाँ से वो चल रहे हैं।
9 मई के पस मंजर में पीटीआई के एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेना चाहिए। मुल्क में फितना फैलाने वाले जहां से एहतजाज करेंगे उन्हें वहीं रोकेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि हम डायलॉग की अहमियत और अफादियत से कभी इनकार नहीं कर सकते। पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम रियासत और अवाम में गुफ्तगू करते हुए बोले, बिलावल भुट्टो को राज़ी करना है, उनके जो मुतालिबात हुए हम मानेंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासी जमात कम और इंतशारी टोले का ज़्यादा रूप धार रखा है। इन्हें मुज़ाकरात करना है तो हमारे साथ ही करना होंगे। पाक आर्मी का स्कर्दू के इलाके दियोसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 24 नवंबर तक बंद रहेंगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी। भारी गाड़ियों का दाखिला ममनू। जुमा, हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि स्मोग मौत का सबब बन सकती है। स्मोग का मसला अगले माह खत्म होगा, ना ही अगले साल। ये एक तवील अमल है, ये किसी मुल्क का ज़ाती मसला नहीं। पाकिस्तान और भारत को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। ना 6 महीने में ख़त्म होगा, ना अगले साल ख़त्म होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो टेबल पे बैठ के वीलॉग करके सिर्फ इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ज़रूर करें। वो क्रिटिसिज्म से मुझे रहनुमाई मिलती है। किसी ने फॉरवर्ड किया, मुझे देखना पड़ गया कि मरियम औरंगज़ेब कौन सी एक्सपर्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने 11-12 साल इस सेक्टर में काम किए। इन 2 ममालिक को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। पंजाब में धुंध और स्मोग अरूज पर। लाहौर फिजाई आलूदगी में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 812 रिकॉर्ड। सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ने लगे। पंजाब में स्मोग से नवंबर के 14 दिनों में 7 लाख से ज़्यादा अफराद अस्पताल लाए गए। अक्टूबर में सांस के अमराज में मुब्तला 19 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ेर इलाज रहे।